पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचन और बाकी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहां पर काफी सारी अलग अलग टेक्निक को रखा गया है और वहां आने के बाद मूचन को उसके ब्लैक पेपर की मदद से एक डिवाइन टेक्निक मिलती है जिसका नाम कॉन्स्टलेशन सूत्रा ऑफ स्पोर गॉड था। लेकिन उस टेक्निक को लेने के लिए सबसे पहले उस टेक्निक के गार्डियन को हराना पड़ेगा। इसलिए मूचन की उस गार्ड के साथ फाइट शुरू हो जाती है जो कि फाइट काफी जबरदस्त चल रही थी। लेकिन मूचन के सामने वो गार्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए मूचन उसे वहां पर नहीं हरा पाता क्योंकि उस गार्ड की पावर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पीरियड वाली थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचन जो होता है वो खुद में कह रहा होता है, मैंने इस गार्ड के फॉर्मेशन के ऊपर तो काफी खतरनाक वाला अटैक कर दिया ताकि एक बार इसका फॉर्मेशन बंद हो जाए तो ये गार्ड अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन मेरा अटैक भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा और उस अटैक से ये गार्ड बच चुका है। मुझे सबसे परफेक्ट टाइम की तलाश करनी होगी ताकि उस टाइम पे मैं इस गार्ड के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर सकूं, तभी जाकर कुछ चांस बनेगा कि ये गार्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर बंद हो जाए, वरना उसके बगैर तो ये गार्ड यहाँ पर नहीं रुकने वाला। इसलिए वो वहां से ज्यूयू के पास आता है और उससे कहता है, ज्यूयू अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, तुम्हारी मदद के बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं इस गार्ड को यहाँ पर हरा पाऊंगा। ज्यूयू थोड़े नखरे दिखाने के बाद मूचेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उससे कहती है, मैं अपनी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उस गार्ड के ऊपर अटैक करने की होगी, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी उस गार्ड से मार खाने की होगी। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर मूचेन इस चीज के लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि बस उसे कैसे भी करके यहाँ पर उस गार्ड को हराना था। अगर वो गार्ड यहाँ पर बंद नहीं हुआ तो वैसे भी मूचेन की यहाँ पर जान ले लेगा। जिसके बाद अब वो जो गार्ड होता है मूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन मूचेन वहां से हट जाता है। ये देखकर तो उस गार्ड के गुस्से का ठिकाना नहीं था। जिसके बाद वो अपने फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही भयानक लेजर जैसी चीज को बाहर निकालता है। वो अटैक जैसे मूचेन को लगने वाला होता है सही टाइम पर मूचेन वहां से हट जाता है, वरना तो यहाँ पर उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ गए होते हैं। जिसके बाद वो दोबारा से वहां से भागना शुरू कर देता है ताकि इस गार्ड के अटैक से बच सके, क्योंकि अभी वो उस गार्ड से फाइट करके तो उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता जब तक कि उसके पास ज्यूयू की पावर नहीं आ जाती। लेकिन वो गार्ड तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद जितने भी अटैक होते हैं वो सारे के सारे अटैक का इस्तेमाल यहाँ पर मूचेन के ऊपर कर देता है। तब ये देखकर मूचेन जो होता है वहां पर अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और उसे एक्टिवेट करते हुए तब तक के लिए उस गार्ड को वहां पर रोकने की कोशिश करता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही थी और वो फायर उस गार्ड को पूरी तरह से घेर लेती है। ये देखकर मूचेन जो होता है ज्यूयू से कहता है, यही परफेक्ट टाइम है, अपने अटैक का इस्तेमाल करो ताकि इस गार्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर रुक जाए। इसलिए ज्यूयू जो होती है वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे सबसे पहले मूचेन के अंदर ट्रांसफर कर देती है ताकि मूचेन उसकी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस गार्ड के ऊपर खतरनाक वाला अटैक कर दे, जिस वजह से उस गार्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन वो गार्ड तो यहाँ पर मूचेन की खूब धुलाई कर रहा होता है, पर मूचेन का सारा फोकस बस उसके फॉर्मेशन के ऊपर ही था। जिसके बाद वो गार्ड वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और इसका इस्तेमाल करते हुए वो वहां से हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद वो एक भयंकर वाला अटैक मूचेन के ऊपर करने वाला था। ये देखकर मूचेन ज्यूयू से कह रहा होता है, अरे यार जल्दी करो, अगर तुमने अभी मेरे पावर का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि ये गार्ड मुझे यहाँ पर छोड़ने वाला है, जल्दी से अपनी पावर मेरे अंदर ट्रांसफर कर दो। तब ज्यूयू जो होती है अपनी फायर की पावर को मूचेन के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से मूचेन खुद भी फायर को लेजर की तरह निकालते हुए एक भयंकर वाला अटैक उस गार्ड के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो जो गार्ड होता है ज्यूयू की पावर वाला लेजर उसके आर पार होकर निकल जाता है, जो कि उसके फॉर्मेशन से ही पार हुआ था। लेकिन तब भी गार्ड वो इतनी जल्दी स्टॉप नहीं हुआ होता, वो दोबारा से मूचेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसके ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक कर सके। तब ये देखकर तो मूचेन भी हैरान था कि ये गार्ड को तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड को वहां पर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो गार्ड जो होता है उस ग्रेट बुद्धा आर्ट को भी वहां पर तोड़ रहा था, लेकिन तब मूचेन खुद से ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रेट बुद्धा आर्ट को वहां पर तोड़ देता है, जिस वजह से वहां पर एक भयंकर धमाका हुआ था और इस वजह से मूचेन खुद भी वहां से दूर आ जाता है। लेकिन जब उसकी नजर दोबारा से उस गार्ड के ऊपर पड़ती है तो वो ये देखकर हैरान था कि वो गार्ड तो अभी तक के एक्टिव होता है, जिस चीज से मूचेन एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर किस तरीके का गार्ड है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या इसकी पावर यहाँ पर रोकने के लिए। लेकिन जब उसकी नजर उस गार्ड के फॉर्मेशन के ऊपर पड़ती है तो वहां पर खत्म हो चुका था, जिस वजह से देखते ही देखते वो गार्ड वहां पर स्टॉप हो जाता है और ये देखकर मूचेन की वहां पर जान में जान आती है कि चलो आखिरकार ये गार्ड यहाँ पर स्टॉप तो हुआ, वरना तो आज मेरा यहाँ पर मरना तय था। ज्यूयू की फायर पावर तो सच में कमाल की है, अगर ये फायर पावर आज मेरे पास नहीं होती तो शायद ही मैं इस गार्ड को यहाँ पर हरा पाता। मैंने तो उस कमजोरी का भी पता लगा लिया था, लेकिन तब भी मेरे फॉर्मेशन ने यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, जिसका मतलब साफ था कि मैं अभी उतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं इस गार्ड से फाइट कर पाता। वो तो अच्छा हुआ कि ज्यूयू मेरे साथ ही। दूसरी तरफ जूतियान और दूसरे वाले जो एल्डर होते हैं वो दोनों ये देखकर हैरान थे कि मूचेन ने तो यहाँ पर सच में कमाल ही कर दिया, उसने तो डिवाइन टेक्निक वाले गार्ड को भी यहाँ पर हरा
दिया है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये मूचेन तो अलग ही किस्म का इंसान है, इसके जितना माइंडफुल मैंने किसी को नहीं देखा। वो एल्डर ज़ूतियान से कह रहा होता है क्या मुझे गार्ड को दोबारा से जगा देना चाहिए ताकि वो फिर से एक्टिव होकर मूचेन के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि इतनी आसानी से डिवाइन टेक्निक लेना तो किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी जितनी की आसानी के साथ मूचेन ने यहाँ पर डिवाइन टेक्निक को ले लिया। लेकिन एल्डर ज़ूतियान जो होता है वो कहता है भले से यहाँ पर मूचेन ने जियू की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस गार्ड को स्टॉप किया, लेकिन उसने इसे स्टॉप तो कर लिया, इसलिए हमें फिर से उस गार्ड को एक्टिव नहीं करना चाहिए। मूचेन ने इस राउंड को जीत लिया है तो अब इसे वो टेक्निक ले लेने दो। जिस पर दूसरा वाला भी एल्डर कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चाहे किस भी तरीके का इस्तेमाल क्यों ना किया गया हो, लेकिन मूचेन ने उस टेक्निक को तो ले ही लिया। इधर मूचेन जो होता है उस गार्ड को देखकर ये कह रहा होता है कि ये गार्ड तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीवन लेवल पर था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीवन लेवल वाले बंदे की पावर सच में काफी ज्यादा होती है। मुझे तो ये डर है कि ली जुआन भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीवन पीरियड पे है। मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं उससे फाइट कर सकूं। जिसके बाद वो वहां से उसी डिवाइन टेक्निक के पास आता है जिसके गार्ड से अभी उसने फाइट की, और वो वहां पर अपना हाथ आगे करते हुए उस डिवाइन टेक्निक को अपनी तरफ कर रहा होता है, जिसे देखकर वो खुद में कहता है आखिरकार मैंने एक डिवाइन टेक्निक को हासिल कर ही लिया। लेकिन जैसे वो उसे सेलेक्ट करते हुए अपनी मुट्ठी बंद करता है वो उस पोर्टल के बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि मूचेन ने यहाँ पर अपनी टेक्निक को सिलेक्ट कर लिया था। तब बाहर आने के बाद उससे वहाँ पर एल्डर ज़ूतियान और दूसरे एल्डर दिखाई देते हैं। वो उनका वहाँ पर शुक्रिया करने लगता है, लेकिन एल्डर ज़ूतियान जो होते हैं वो मूचेन से कहते हैं तुमने कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड को हासिल तो कर लिया, लेकिन मैं अफसोस करता हूँ कि तुम अभी उस टेक्निक के लायक बिल्कुल भी नहीं बने हो। ये सुनकर तो मूचेन वहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है कि कहीं ये लोग मुझसे वो टेक्निक वापस न छीन ले। मैंने इतनी मेहनत के साथ ही तो इस टेक्निक को हासिल किया है। लेकिन एल्डर ज़ूतियान कहते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उस टेक्निक को तुमसे वापस नहीं लेना चाहता हूँ। तुमने उसे हासिल किया है तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर तो मूचेन की जान में जान आती है। वो एल्डर ज़ूतियान से कहता है आपने तो मुझे यहाँ पर एक मिनी हार्ट अटैक ही दे दिया था कि मेरी इतनी मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो जाती। अब देखते ही देखते वहाँ पर बाकी लोग भी आने लगते हैं जो सभी ने भी अपनी अपनी टेक्निक को हासिल कर लिया था। तब लूली जैसे मूचेन को देखती है वो भागते हुए उसके पास आती है, लेकिन जब वो यांग होंग जो होता है वो ये देखकर मूचेन से कहता है कि तुम्हारे हाथ में तो मुझे कोई भी टेक्निक दिखाई नहीं दे रही है, क्या तुम्हें कोई टेक्निक मिली ही नहीं क्या। लेकिन मूचेन अभी उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था। लूली उससे कहती है क्या तुम्हें कोई चोट लगी है, लेकिन मूचेन कहता है मुझे तो कोई चोट नहीं लगी, अगर तुम्हें लगी होगी तो मुझे बताना। उस पर लूली भी कहती है मुझे भी कोई चोट नहीं लगी। लेकिन तब वहाँ पर एल्डर ज़ूतियान आते हैं जो यान होंग से कहते हैं जब तुम ये सुनोगे कि मूचेन के पास कौन सी टेक्निक आई है तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मूचेन के पास एक डिवाइन टेक्निक है और उसने डिवाइन टेक्निक के गार्ड को भी हरा कर उस टेक्निक को हासिल किया है। ये सुनकर यान होंग जो होता है एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो खुद में कह रहा था मैंने तो सब डिवाइन कैटेगरी की एक टेक्निक को हासिल किया, लेकिन ये मूचेन डिवाइन कैटेगरी की टेक्निक को हासिल कैसे कर सकता है, आखिर इसके पास इतनी पावर आई कैसे जो इसने डिवाइन टेक्निक के गार्ड को भी हरा दिया। लेकिन मूकाई उससे कह रहा होता है जब एल्डर ज़ूतियान ने कहा तो बात बिल्कुल सच होगी, एल्डर ज़ूतियान हमसे झूठ थोड़ी कह सकते हैं। तब ये देखकर मूचेन जो होता है यान होंग से कहता है लगता है तुम्हारी यहाँ पर जलकर लाल पीली हो चुकी है, मुझे माफ कर देना तुम्हें इस तरह से जलाने के लिए। जिसके बाद एल्डर जो होते हैं सारे लोगों से कहते हैं अब जबकि सभी के पास उनकी टेक्निक आ चुकी है तो आप लोग वहाँ पर जाकर अपनी अपनी टेक्निक को कल्टीवेट कर सकते हो। इससे सारे लोग डिवाइन हॉल से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जहाँ बाहर आने के बाद मूकाई जो होता है मूचेन से कह रहा होता है तुम्हारी पावर का तो कोई जवाब ही नहीं, सच में तुमने कमाल ही कर दिया। लेकिन अब मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि कब हमारे बीच में जबरदस्त वाली फाइट होगी। लेकिन मूचेन कहता है इस डिवाइन टेक्निक को हासिल करने में मेरी वहाँ पर हालत खराब हो चुकी है, मुझे थोड़ा लंबा टाइम लगेगा अच्छी तरह से रिकवर होने के लिए। एक बार मैं रिकवर हो जाऊँ उसके बाद मैं जरूर तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगा। जिस पर मूकाई कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं उस टाइम का इंतजार करूंगा जब तुम मुझसे फाइट करने के लिए आओगे। लेकिन अगर इस बीच टाइम में तुम्हें किसी ने भी परेशान करने की कोशिश की तो मुझे बताना, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और उसका सारा का सारा इशारा यान होंग की तरफ होता है क्योंकि वही एक इंसान है जो बीच में मूचेन को यहाँ पर परेशान कर सकता है। ये सुनकर मूचेन जो होता है वो मूकाई का वहाँ पर शुक्रिया करने लगता है, लेकिन वहीं दूर खड़ा यान होंग ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो खुद में कहता है देख लेना मूचेन, हर बार तुम लकी होते हो लेकिन अगली बार नहीं होगे, मुझे बस एक मौका मिल जाए मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। जिसके बाद मूकाई और वो जो लड़की होती है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके जाने के बाद लूली और मूचेन आमने सामने खड़े होते हैं और खड़े होकर वहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि मूचेन भी यहाँ पर शियाव वाली हरकत करने वाला है, लेकिन जिसके बाद वो लूली का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और खुद में कह रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि लूली ने आखिर मेरे लिए कितना कुछ सहा है, लेकिन वो कुछ भी क्यों ना हो एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं पावरफुल बनकर लूली के सारे खतरों और मुसीबत को उसके आगे खड़ा रहकर झेल जाऊंगा। जिसके बाद वो लूली के साथ वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लूली उससे कह रही होती है आज तुमने काफी ज्यादा मेहनत कर ली है, इसलिए मेरे ख्याल से आज तो तुम्हें कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि आसपास
ली जुआन आ चुका है, इसलिए वो लूली से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं उसे करके जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आता हूँ। इसलिए लूली जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद मूचेन जो होता है ली जुआन से कहता है तुम बाहर निकल कर आ जाओ, मुझे पता चल चुका है कि तुम यहीं पर हो। तब वहाँ पर ली जुआन आता है जो मूचेन से कहता है तुमने डिवाइन टेक्निक हासिल करके साबित कर लिया कि तुम पावरफुल तो हो, लेकिन उतने ज्यादा नहीं कि लूली के साथ रह सको। लेकिन मूचेन उससे कहता है तुम फिर यहाँ पर वही सारी पुरानी बातें करने लग गए। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि तुम्हारा लूली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए तुम क्यों बार बार लूली के डिसीजन में टांग अड़ाते रहते हो। अगर तुमसे मेरा और लूली का एक साथ देखा नहीं जा रहा है तो आकर सीधा मुझसे ही फाइट कर लो ना, इतना झिझकने वाली क्या बात है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मैं अपने आखिरी टाइम तक ये फाइट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ली जुआन जो होता है मूचेन से कह रहा होता है तुम तो उस गार्ड के साथ भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नहीं लड़ पाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? अगर तुम्हें मुझसे फाइट ही करनी है ना तो ठीक है, मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूँ, जितना हो सके उतना रिकवर कर लो या फिर अपनी पावर बढ़ा लो, उसके बाद मैं तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगा, तभी देखा जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। जिसमें मूचेन भी एकदम गुस्से के साथ ली जुआन को देख रहा होता है और उसे देखते हुए कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों यहीं पर फाइट कर देंगे, लेकिन तब भी ली जुआन जो होता है इस फाइट को यहाँ पर रोकते हुए वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद मूचेन खुद में सोच रहा होता है कि अच्छा बस ली जुआन ने मुझे 2 महीने का टाइम दे दिया, इस 2 महीने में मैं जितनी हो सके उतनी ज्यादा अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं 2 महीने बाद इस ली जुआन के साथ अच्छे से फाइट कर सकूं। अब कुछ टाइम बाद हम ली जुआन को देखते हैं जिसके पास लूली आती है। वो उससे कहती है आखिर तुमने मूचेन से कहा क्या, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम्हें मेरे फैसले में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर तुमने दोबारा से मूचेन को परेशान करने की कोशिश की तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ली जुआन उससे कह रहा होता है आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, मूचेन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी राइट चॉइस नहीं है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। देख लेना वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हें उसी की वजह से काफी ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन लूली तो उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो उससे बस इतना कहते हुए जा रही होती है कि अगर देख लेना तुमने दोबारा से मूचेन को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, हमारी जो भी दोस्ती थी वो सब की सब खत्म हो जाएगी और तुम मेरे लिए एक दुश्मन बनकर सामने आओगे। मूचेन आगे मेरे लिए कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो जाए, मैं तब भी हमेशा उसी के साथ रहूंगी और जो भी खतरे आएगा हम दोनों उसे एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ हम मूचेन को देखते हैं जो जुयू के पास आता है और उससे कहता है क्या कोई ऐसा आसान तरीका है जिसकी मदद से मैं अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 महीने के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल बनना है। जिसपे जुयू कहती है हाँ एक तरीका तो है, लेकिन आखिर मैं वो तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे इसमें क्या फायदा होने वाला है। तो मूचेन कहता है क्या तुम्हें ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग का ब्लड एसेंस नहीं चाहिए, उसे लेने के लिए मुझे थोड़ा पावरफुल तो बनना ही पड़ेगा ना। एक बार मैं पावरफुल बन जाऊं तभी तो मुझे स्प्रेड वैल्यू मिलेंगे जिनकी मदद से मैं ड्रैगन फिश ऑफ बेमिंग का ब्लड एसेंस खरीद सकता हूँ। ये सुनकर जुयू उससे कहती है हाँ तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो ठीक है मैं तुम्हें वो तरीका बताती हूँ कि आखिर किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ा सकते हो। तो जैसा कि तुम जानते हो हम दोनों का ब्लड कनेक्शन आपस में पहले ही हो चुका था और इसी वजह से तुमने आज मेरी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल किया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, और अगर मेरी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज वाला ब्रेक थ्रू बहुत जल्द हो जाएगा और उसके बाद तुम फ्यूजन ऑफ ह्यूमन लेवल पे प्रमोट हो जाओगे। ये सुनकर तो मूचेन भी खुश हो जाता है। वो उससे कहता है वही फ्लेम ना जिसकी मदद से मैंने उस गार्ड को हराया था, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मेरी स्पिरिचुअल पावर उस फ्लेम से मिल जाए तो न जाने मेरे पास कितनी ज्यादा पावर आ जाएगी और उसके बाद तो मैं आसानी के साथ अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाऊंगा। इसलिए वो जुयू से कहता है तो मुझे जल्द से जल्द वो तरीका बताओ कि आखिर मैं किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को तुम्हारे फ्लेम की पावर के साथ मिला सकता हूँ। जुयू से कहती है तुम्हें ये जितना आसान सुनने में लग रहा है उतना ही मुश्किल प्रैक्टिकल करने में है, इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी को जो इतना नुकसान होगा क्या तुम उसे झेलने के लिए तैयार हो। तुम्हें बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जैसे तुम्हारी बॉडी को उबलते हुए वोल्केनो के अंदर भर दिया गया है। क्या तुम इतना दर्द महसूस कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो बताओ, उसके बाद ही मैं अपने फ्लेम की पावर तुम्हारे साथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो मूचेन भी थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर इतना दर्द होगा, लेकिन तब भी वो लूली को बचाने के लिए और उसके सामने साबित करने के लिए कि वो कमजोर नहीं है इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर जुयू जो होती है वो मूचेन से कहती है तो ठीक है, जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं अपनी पावर को तुम्हारी पावर के साथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब मूचेन ये सोच रहा होता है कि अगर मुझे जल्द से जल्द स्पिरिट वैल्यू हासिल करने हैं तो मुझे डिवाइन सोल रैंकिंग जो है उसकी पोजीशन चेंज करनी होगी। मैं पहले मूलून को हटाकर 3rd पर आया था ना, अब मुझे कैसे भी करके 1st पर जाना होगा। एक बार मैं वहां पर चला जाऊं तो उसके बाद मेरे पास काफी सारे स्पीच वैल्यू आ जाएंगे, इसलिए वो वहां पर अपनी रैंकिंग पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करने लगता है। सभी लोग उससे कह रहे होते हैं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि डिवाइन सोल रैंकिंग की 1st नंबर पे जो है वो एक लड़की है जिसका नाम लिंगर है और उसके
उसके पास अभी फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल वाली पावर है, लेकिन मूचेन तो किसी भी चीज को सुनने के लिए यहाँ पर तैयार ही नहीं था और वो वहाँ पर अपनी रैंकिंग पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करने लगता है ताकि देख सके कि अभी उसके पास इतनी पावर आ चुकी है क्या कि वो डिवाइन सोल रैंकिंग के फर्स्ट पोजीशन पे जा सकता है। जैसे जैसे वो वहाँ पर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, सारे के सारे लोग अपने स्पिरिट वैल्यू कार्ड के अंदर ये देख रहे होते हैं कि मूचेन अब यहाँ पर से कौन सी पोजीशन पे जाने वाला होता है। तब देखते ही देखते मूचेन आसानी के साथ सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाता है, लेकिन मूचेन तो यहाँ पर बेरुकने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि कैसे भी करके वो फर्स्ट पोजीशन पे जा सके। सारे लोग तो कह रहे होते हैं मूचेन को यहाँ पर लिंगर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी बहन जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी रैंकिंग हीवनली रैंकिंग के 3rd नंबर पर आती है। लेकिन अब देखते ही देखते मूचेन फर्स्ट पोजीशन पे आ ही जाता है और उसने वहाँ पर लिंगर को बीट कर दिया था। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। मूचेन ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, वो तो फर्स्ट पोजीशन पे हासिल हो चुका है। अब आगे जो भी होगा वो मूचेन आसानी के साथ देख लेगा। जिसके बाद मूचेन फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद वहाँ से लूली के पास आता है। लूली उससे कहती है लिंगर की जो बहन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जरा तुम्हें उससे बच कर रहना चाहिए। लेकिन मूचेन उससे कहता है लिस्ट की रैंकिंग तो आगे पीछे होती ही रहती है, ये तो बहुत ही आम बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सी रैंकिंग चेंज होने की वजह से वो यहाँ पर आकर मुझसे फाइट करने लगेगी। के बाद मूचेन जो होता है लूली से कहता है मैं यहाँ से लेवल 6 पर जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने के लिए, ताकि वहाँ पर जाने के बाद जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल के ऊपर पहुंचना ही होगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो लूली से पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी। जिस पर लूली कहती है तुम वहाँ पर जाओ, मैं यहीं पे रहती हूँ, ताकि अगर तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने वाला हुआ तो उसे मैं यहीं पर रोक लूंगी। ये सुनकर मूचेन जो होता है वो लूली से कहता है तो ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी तुम वैसा कर सकती हो। दूसरी तरफ हम लिंगर को देखते हैं जो काफी गुस्से के साथ अपनी बहन के पास आती है और उसे इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मूचेन ने उसकी फर्स्ट पोजीशन कैसे छीन ली। उसकी बहन उसे गुस्से होने का कारण पूछती है, इसलिए वो गुस्से गुस्से में अपनी बहन को सारी बात बता देती कि उस मूचेन ने मुझे डिवाइन सोल रैंकिंग के फर्स्ट प्लेस से बाहर निकाल दिया और वहाँ पर अपना नाम लिख लिया है। ये सुनकर उसकी बहन उससे कहती है तो अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, और तुम्हें वैसे भी इस बारे में तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे पास मौका आ चुका है हीवनली रैंकिंग में अपना नाम लिखवाने का। मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी कि तुम्हें डिवाइन सोल रैंकिंग से अपना नाम हटाकर हीवनली रैंकिंग में लिखवा लेना चाहिए, और अब देखो तुम्हें इस चीज का मौका मिल ही गया। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर कल्टीवेशन करने के लिए ले जाती हूँ ताकि वहाँ कल्टीवेशन करने के बाद तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो पाएगा और उसके बाद तुम अपना नाम हीवनली रैंकिंग में लिखवा लेना। लेकिन लिंगर जो होती है वो कह रही होती है मुझे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं जब तक कि मूचेन से अपना बदला नहीं लेती तब तक कि मुझे सुकून नहीं मिलेगा और तब तक मैं कल्टीवेशन पे ध्यान भी नहीं दे पाऊंगी। इसलिए वो गुस्से में वहां से जाने लगती है ताकि मूचेन को सबक सिखा सके कि आखिर उसके अंदर हिम्मत कैसे हुई उसकी रैंकिंग फर्स्ट पोजीशन से निकाल देने की। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।